नमस्ते, मैं हूँ अद्विका। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद अद्विका। आज से हम आप सभी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। डेट 5 जुलाई 2026। ठीक है, आने वाले 2027 के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक है, आज की वीडियो में जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस जो है MA फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोर्स का नाम है एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें 5 यूनिट दिए गए हैं, एक एक यूनिट करके सभी जो है अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट यूनिट में आपका जो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स, यानी कि जो वृद्धि है और विकास है उसमें अंतर जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होते हैं, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि विकास में 5 जो सिद्धांत होते हैं और वृद्धि में जो 5 सिद्धांत होते हैं उनसे प्रभावित होने वाले उनके कारक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सभी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको विकास और वृद्धि में अंतर पढ़ना है। ठीक है, और उनके जो 5 सिद्धांत होते हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, ये जो यूनिट है ये यूनिट बहुत ही बेसिक है। ठीक है, ये फाउंडेशन। देखिए सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें पियाजे का सिद्धांत यानी कि दिमाग का विकास। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया है कि बच्चा जो है कैसे दिमाग और सोचने का तरीका उम्र के साथ कैसे कैसे बदलता है। ठीक है, जो स्टेजेस होती हैं वो किस हिसाब से उनके विकास में डेवलप होते हैं, इनके 4 स्टेप दिए गए हैं। ठीक है, पहले स्टेप में ये बताया गया है कि बच्चा जो है वो किस हिसाब से, देखिए इसमें जो है पहले स्टेज में ऐसा बताया गया है कि केवल छूकर और देखकर समझना होता है। ठीक है, जो 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं वो केवल चीज़ों को छूकर और उसको देखकर समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे जब बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो किसी भी चीज़ पर ज़मीन पर जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं उसको छूकर ही पता लग जाता है कि वो मतलब कि जो मिट्टी होती है, पहले देखते थे कि बच्चा जो है मिट्टी को खा लेता था। ठीक है, तो उससे ये पता चल जाता था, उसको छूकर ही समझ जाता था कि जो मिट्टी है वो खाने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, उसको देखकर समझ आ जाता था। ठीक है, दूसरा स्टेज ये है कि जिद्दी और केवल खुद की सोच पर ही निर्भर करता है। जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं वो बहुत ही जिद्दी होते हैं। देखते होंगे कि आपके घर में छोटे भाई बहन जो भी है अभी 2 से 7 साल के होंगे तो वो बहुत ही जिद्दी होंगे और केवल खुद ही सोच लेते हैं। ठीक है, वो अपना काम स्वयं खुद ही करेंगे, मतलब कि मुझे यही करना है, वो जिद्दपन आ जाता है। ठीक है, तो वो सेकेंड स्टेज में होता है। ठीक है, जैसे कि मेले में जाकर कहीं कुछ भी घूमना हुआ, ठीक है, तो उसको कोई अच्छी चीज़ लग गई तो उसको खरीदने के लिए जिद करता है, तो वो सेकंड स्टेज में आते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज में सामने रखी चीज़ को समझता है, यानी कि कोई भी अगर चीज़ रखी होगी तो उसको देखकर समझ आ जाएगा उसको। ठीक है, जब इस उम्र में जब बच्चा या दुकान के हिसाब से समझने लगता है, जो दुकान चलती है, ठीक है, उसके जो नियम होते हैं कि कैसे क्या चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, क्या चीज़ कितने में बिकती है, तो वो सभी जो है देखकर ही उसको अंदाज़ा लग जाता है। ये 7 से 11 साल वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज में बिना देखे भी गहरी बातें सोचना है, यानी कि 11 साल से ऊपर वाले बच्चे जो होते हैं वो बिना कुछ देखे बिना कुछ छुए वो जो है बहुत ही गहरी यानी डीप नॉलेज हो जाती है उसको। 11 साल के बच्चे से लेके फिर अब तक, यानी कि उसके बाद जितने भी स्टेजेस होते हैं, जितने भी साल होते हैं, उसमें बच्चा जो है बहुत तार्किकी से सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग सोच डेवलप हो जाती है उसमें। ठीक है, तो ये थे थ्योरीज जो है पीगेट्स। इसमें और अच्छे में डिटेल में जो है जब नोट्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी तो उसमें अच्छे से डिटेल में आपको समझाया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है इरेक्शन जो है ये समाज और भरोसे का विकास। इसमें जो है इन्होंने अपनी थ्योरीज के बारे में, समाज के बारे में और उनके जो विकास होते हैं उसके बारे में डेवलपमेंट किए हैं। ठीक है, इसमें जो है स्टेज पहला जो है भरोसा, जैसे धोखाधड़ी, ठीक है, 1 से 5 साल वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, बच्चा जब रोता है वो माँ को तुरंत ही छाती से लगा लेता है। ठीक है, इसमें जो है जब बच्चा छोटा रहता है तो वो जब कोई उसे मार देता है या कुछ भी हो जाता है तो वो तुरंत अपनी माँ के पास जाता है। ठीक है, तो वो एक प्रकार से और
जब बच्चा दुनिया की जगह होता है, ठीक है, जब भरोसा उसे अगर उसे रोता छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ही चिड़चिड़ापन होने लगता है, ठीक है, वो समाज के दायरे में आ जाता है, ठीक है। तो उसमें एक प्रकार से धोखा होता है और अविश्वसनीय, यानी कि बिना भरोसा किए किसी को अपना बच्चा या कुछ भी देना नहीं चाहिए, तो वो एक समाज के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये इरेक्शन हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ये इरेक्शन की थ्योरीज थी। फिर साइकोलॉजिकल और बायगॉस्की जो है इन्होंने अपना सिद्धांत जो है बताया है कि समय से सीखना, कोई भी चीज़ जो होती है समय के साथ ही सीखी जाती है, ठीक है। इस टाइम में जो है समय के साथ जो है अगर यूट्यूब वगैरह कुछ भी हो उसमें अगर कोई चीज़ देख लिया जाए तो उसको सीखने के बाद में और अच्छा बेहतर बनाने के लिए जो है वाइगोस्की ने अपने थ्योरीज में बताए हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर है सोशल लर्निंग, यानी कि कॉपी करके सीखना। किसी चीज़ को अगर कोई भी चीज़ अच्छा लग गया, कोई भी पढ़ाई वगैरह कुछ भी अगर उसको देख लिया जाए और उसको ये लगता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो उसको देख कर जो है समझता है और उसको कॉपी करके खुद से ट्राई करता है, खुद से सीखने की कोशिश करता है। तो ये जो है यूनिट सेकंड था। आई होप यूनिट सेकंड समझ में आ गया होगा। यूनिट थर्ड में आपको प्री नेटल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि गर्भ से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो किस हिसाब से डेवलप होता है, ठीक है, किस हिसाब से उनका विकास होता है, ये सभी जो है आपको पढ़ने हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है उनके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें जो है दूसरा पॉइंट ये भी है, गर्भावस्था में जो बच्चे होते हैं उन पर जो है क्या असर पड़ता है, ठीक है, क्या किस प्रकार का उन पर गर्भावस्था में पड़ता है, वो सभी जो है इसमें थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है। देखिए अब जो लास्ट यूनिट नंबर 4 है, इसमें आपको चाइल्डहुड एडोलसेंस फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, यानी कि बाल्यावस्था से 12 साल और किशोरावस्था से 12 से 18 साल के बारे में, ठीक है, पढ़ेंगे। इसमें जो बाल्यावस्था से यानी कि 2 से 12 साल के बच्चे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनका विकास कैसे होता है, उनका जो भी किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जैसे शारीरिक मानसिक और सामाजिक बदलाव कैसे होते हैं उन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। किशोरों की जो समस्याएं होती हैं उनका जो हल होता है यानी समाधान कैसे किया जाता है उन सभी के बारे में आपको यूनिट 4 में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको एडल्टहुड और ओल्ड एज, यानी कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, ठीक है, यानी कि 18 से 60 साल तक के विकास का जो जीवन होता है बच्चों का, ठीक है, वो एडल्टहुड में आते हैं, ठीक है, उनका विकास कैसे होता है, ठीक है। और जो 60 प्लस हो जाते हैं यानी कि बाद में जो वृद्धावस्था में आते हैं, यानी बुज़ुर्गों की समस्या और उनकी देखभाल कैसे की जाती है, ठीक है, उनका पालन पोषण कैसे किया जाता है, उनको भोजन कैसे मिलता है, विटामिन कैसे दी जाती है, वो सभी जो है आपको यूनिट 5 में पढ़ना है, ठीक है। आई होप ये जो सिलेबस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसी में हम आपको जो है एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे यूनिट जो है जितने भी सिलेबस है कैसे कवर कर सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए पेपर जो है आपका 100 नंबर का आता है, ठीक है, ठीक है, और 5 यूनिट दिए गए हैं इसमें जो कि शॉर्ट लॉन्ग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ही आपको जो है सिलेबस की आपकी तैयारी कराई जाएगी। मेरी स्ट्रेटजी जो है आपको मैं ये सलाह दूंगी कि किस हिसाब से आप अपना जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और पेपर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है यूनिट 2 जो है थ्योरी से जो रिलेटेड है ये इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आपका 2 यूनिट जो है और 3rd यूनिट जो है आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, क्योंकि ये थ्योरी बेस है तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सिद्धांत होते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू टाइप में जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया कि जीन पियाजे ने किस सिद्धांत में अपना योगदान दिया है, क्या अपने सिद्धांत में बताए हैं कि किस हिसाब से बच्चा कैसे डेवलप कर सकता है, ठीक है, क्या चीज़ें सोचता है, ठीक है, तो उन सभी के बारे में जो है एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यूनिट 1 में जो है आपके ग्रोथ के बारे में, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं वो सभी आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, ठीक है। मेन जो टॉपिक है या यूनिट है यूनिट 2 और यूनिट 3 अच्छे से आप पढ़ लेंगे, ठीक है।
ये जो चैनल है इस पर यूनिट के जो है हर यूनिट जितने भी जैसे 5 यूनिट दिया गया है, ठीक है, 5 यूनिट के अलग अलग टॉपिक के वीडियोस लाई जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको यूनिट वाइज सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से वीडियो उसकी आपको मिले, ठीक है। और इसके नोट्स जो है, नोट्स प्लस PYQs प्लस ट्रिकी, जैसे कि थ्योरीज वगैरह होते हैं वो कैसे ट्रिक से याद किया जा सकता है, वो सभी जो है इस वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। अगर आप भी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में MA कर रही हैं, ठीक है, या कर रही हैं, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलते रहे। और कैसा लगा आपको वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में आपको किस यूनिट के जो है सबसे ज़्यादा वेटेज जिस यूनिट के रहेंगे उसके जो है सिलेबस या फिर नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स मात्र जो है 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर जिसको भी नोट्स चाहिए होगा, हर यूनिट के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अगर नोट्स चाहिए तो मात्र 20 रुपीज़ में आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप किस यूनिट पर मतलब टॉपिक्स पर पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।